Hey viewers, welcome back to another video. We are taking chapter number 2 and topic is polynomial. आज हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px है इज इक्वल टू x माइनस 1। अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू x वेरिएबल की सिलेक्ट करूं कि मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाए। मान लीजिए अब क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ मैं तो पॉलिनोमियल क्या दे देगा, ज़ीरो वैल्यू दे देगा। सो फॉर x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है तो x की वैल्यू मैं 1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे रहा है, ज़ीरो। तो ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो वैल्यू दे दे, उसे हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सो 1 क्या है, क्योंकि 1 जो है वो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना रहा है जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो 1 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इन अदर वे 1 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो आपको उसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, मींस रूट्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर वेरिएबल की ये अलग अलग वैल्यूज़ बताएंगे, उसके लिए पुट करते हुए आपको वैल्यूज़ निकालनी है पॉलिनोमियल की। ओके, सो स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हमारा यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। मैं -1 वाला केस ले लेती हूँ क्योंकि माइनस साइन में बच्चे गलतियाँ करते हैं। सो पार्ट नंबर 2 हमें निकालनी है वैल्यू, पुट कर दूँगी मैं x इज इक्वल टू -1। तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं वैल्यू कौन सी पुट कर दूँगी, -1 कर दी। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 पुट कर दिया, आपके पास आ गया ये -5। अब -1 की पावर 2 टाइम्स मतलब इवन नंबर, वो देगा आपको +1 रिजल्ट। +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 1 ज़ार 4, माइनस साइन तो ये बाहर वाला है, ये आ गया आपके पास। अब माइनस माइनस प्लस, तो 5 में 4 9 हो गए। साइन कौन सा लेंगे हम, साइन जो दोनों में बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म कौन सी है 5, तो इसका साइन कैरी होगा। अब प्लस माइनस माइनस और 9 में से 3 गए 6, अब दोनों में बड़ी टर्म 9 है, इसका साइन चलेगा, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। सिमिलरली यू हैव टू डू पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। नाउ मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन सेम ही है, आपके पास पॉलिनोमियल दी है, आपको बारी बारी से वेरिएबल, जहाँ वेरिएबल y है और y की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे इसी में, फिर 2 रखेंगे, ठीक है। मैं ले लेती हूँ जैसे कि पार्ट नंबर 2, गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0, 1 और 2 पे फाइंड आउट करनी है और वेरिएबल यहाँ पे t है। तो मान लीजिए मैं पहले निकाल रही हूँ P0 के लिए, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 0, जहाँ पे t है वहाँ पे 0, यहाँ पे भी सेम। तो आपके पास 0 का स्क्वायर इज 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, मतलब ये टर्म 0 हो गई, आपके पास आंसर क्या आ गया 2। अब जैसे मैं p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी एट 1, अब इक्वेशन में यही लूँगी, इसे पुट करूँगी बारी बारी से। t की वैल्यू अब 1 पुट करूँगी, 2 इंटू टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2 + 1 + 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 2 1 ज़ार 2, 1 का क्यूब इज़ 1 -1, 2 2 4 5, 5 में से 1 तो 4 आपका आंसर। अब वैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 2, टी की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूँगी, टी की वैल्यू 2 पुट कर दूँगी, टी की वैल्यू 2 पुट कर दूँगी, यहाँ पे पुट करेंगे 2 आएगा, 2 2 + 2 4 आ गया। यहाँ पे टी की वैल्यू 2 पुट की, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8 आ गया, 8 और 4 12 हो गए, माइनस 2 रेज़ टू पावर
क्यूब मतलब 8 हो गए, 12 में से 8 4 आपका आंसर। सो ऑल द पार्ट्स आर वेरी वेरी इजी। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा कि जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना इस पॉलिनोमियल में और ये रिजल्ट क्या दे 0, तो होगा वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग पार्ट नंबर, जैसे कि मैं रूट वाला ले लेती हूँ 7th पार्ट। अब आपको x की वैल्यूज़ ये वाली पुट करनी है। अब x की वैल्यू p एट -1/√3, मैं पहले वाली वैल्यू ले रही हूँ 3 × -1/√3, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1। अब गिवन पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए ये क्या रिजल्ट देना चाहिए, 0 देना चाहिए। ये बात माइंड में रखें। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो ये वाली चीज़ हम कैंसिल कर सकते हैं। 1 में से 1 0, सो इसने वैल्यू आपको 0 दी। सो यस -1/√3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आ जाएगा। नाउ वैसे ही अब हम पुट करेंगे 2/√3। अब इक्वेशन मेरी वाली यही है, इसी में पुट करूँगी मैं, तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज़ 4, √3 का स्क्वायर इज़ 3 और यहाँ पे -1, 4 - 1 इज़ 3। अब यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सो 2/√3 इज़ नॉट a 0 of a polynomial, of this polynomial। ठीक है, मतलब ये रूट इस पॉलिनोमियल का नहीं है। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे सारे पार्ट सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए होता क्या है कि px इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो मीन्स x + 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है। पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल टू x + 5, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5 को मैं ले जाऊँगी टू द अदर साइड, तो x की वैल्यू आपकी आ गई। इसी तरह से अगर मैं एक और पार्ट लूँ यहाँ से, मान लीजिए px इज इक्वल टू 2x + 5 ले लेती हूँ। अब फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस विल इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 5 को कांस्टेंट को ले जाऊँगी मैं टू द अदर साइड और x की वैल्यू आ गई -5/2। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है वेरिएबल्स की। सो इस तरह से एक्सरसाइज रहेगी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।